देवराहा ध्यान उत्सव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज कबीर दास के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि परमात्मा सगुण है कि निर्गुण है या दोनों हैं। कबीर दास के बारे में भारत के आध्यात्मिक जगत में ये समझा जाता है कि वो निर्गुण निराकार संत हैं। संत समाज भी यही समझता है, लेकिन मेरी दृष्टि में सगुण साकार संतों की अगर सूची बनाई जाए तो कबीर दास का नाम पहला नंबर पर आएगा। मैं उनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं, जो अनुभव साझा किया गया है, उसके बारे में उसके आधार पर आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि कबीर दास जी कैसे निर्गुण निराकार संत थे। देखिए, कबीर दास जी लिखते हैं कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, राम सने ही ना मरे कह कबीर हंसराय। कहते कि ये जप जो हम लोग करते हैं ना, वह जप भी खत्म हो जाता है, अजबा भी खत्म हो जाता है और अनहद भी खत्म हो जाता है। जाप कैसे खत्म होता है? जाप जब कुछ समय तक करिएगा तो वो अजपा में परिवर्तित हो जाता है। वो जो मंत्र, जिस मंत्र का जाप करते हैं, वो श्वास में प्रविष्ट कर जाता है और सांस के माध्यम से वो जपा जाने लगता है। 24 घंटा 24x7 सांस हमारी 21,600 बार चलती है। वो सांस में प्रविष्ट करके वो मंत्र जाप होते रहता है। इसको कहते हैं जप को खत्म होना। लेकिन ये अजपा जो सांस के द्वारा चलती है, कुछ समय के बाद ये हृदय चक्र में जो पहुंच करके और वहां अनहद को जागृत करती है, वो ओंकार का सृजन कर देती है। ओंकार की ध्वनि जो है सो स्थूल होता है। ओम 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 ओम। इसको मुंह से हम खोल करके बोल रहे हैं, मुंह बंद करके ओम ओम का उच्चारण करिएगा, उसी तरीके का उच्चारण होता है। लेकिन यह स्थूल कुछ समय के उपरांत बाद में वह भी सूक्ष्म हो जाता है और वो इतना सूक्ष्म हो जाता है कि पता नहीं चलता, पता चलेगा कि अनहद भी अब खत्म हो गया। तो जप भी समाप्त हुआ, अजपा भी समाप्त हुआ और अनहद भी समाप्त हुआ, ऐसा प्रतीत होता है। खत्म नहीं होता है, लेकिन प्रतीत होता है। वो श्वास में इतना धीमा हो जाता है कि उसका आभास पता नहीं चलता है, रहता है, अव्यक्त रहता है। और इसी अव्यक्त होने का नाम, जब यह अव्यक्त होता है तो लगता है कि सब कुछ शून्य हो गया। उसी शून्य को कहते हैं समाधि। उस अवस्था को समाधि कहते हैं। उसको ऑब्टेन करना है, उसको प्राप्त करना है। जब प्राप्त हो जाए तो उसको सस्टेन करना है। और जब सस्टेन हो जाए तो उसी के धरातल पर आगे की यात्रा करनी है। ये आगे जब हम आपको समाधि के बारे में बताएंगे और उसके आगे के अनुभव के बारे में बताएंगे तो उसमें विस्तृत व्याख्या करेंगे। लेकिन इसी दोहा में कहते हैं कि राम सने ही ना मरे कह कबीर हंसराय। कबीर दास जी हंस करके कहते हैं, लेकिन जो राम से स्नेह करने वाला, जो राम का स्नेह है, राम के प्रति स्नेह है, राम के प्रति प्रेम है, वो समाप्त नहीं होता है। शून्य के बाद महाशून्य है और उस महाशून्य के पार परमात्मा का दरबार है, जिसको अमर लोक कहा जाता है। बहुत से सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, जो विहंगम योग के प्रणेता थे, वो बहुत बड़े संत थे। उन्होंने अमरलोक की व्याख्या की है। आप उनके किताब में पढ़ सकते हैं। आप स्वरवेद में उन्होंने जो व्याख्या की है उसको पढ़ सकते हैं आप। बहुत बड़े संत थे वो, अपने अनुभव को उन्होंने लिखा है स्वरवेद में। तो अमरलोक की व्याख्या भी कबीरदास जी किए हैं। बहुत सजीव वर्णन परमात्मा का दरबार, और वहां जो मुक्त पुरुष लोग रहते हैं, जो जीवन मुक्त हो जाते हैं, जिनके भीतर माया नहीं है, वासना नहीं है, इच्छा नहीं है, वैसा पुरुष जो मुक्त पुरुष है, वह पुरुष कहाँ रहता है? वो परमात्मा के दरबार में रहता है। उसकी भी व्याख्या की है, बड़ा सजीव व्याख्या है। कबीरदास के द्वारा रचित साहित्य में आप उसको पढ़ सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवताओं के संबंध में कबीरदास ने बहुत सचित्र व्याख्या की है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी लोग कहते हैं कि निर्गुण निराकार संत है। निर्गुण का मतलब गुणहीन नहीं होता है,
लोग ये समझते हैं निर्गुण का मतलब बिना गुण का। अगर बिना गुण का परमात्मा रहेगा तो वो लंपट हो जाएगा। परमात्मा सर्वगुण संपन्न है। संसार का कोई गुण नहीं है जो उसमें नहीं है, अवगुण उसमें नहीं है, कोई अवगुण उसमें नहीं है, क्योंकि वह माया से परे है, वो बुद्धि से परे है, वो ज्ञान से परे है, वो इच्छा से परे है, वासना से परे है, वो सबसे परे है, इसलिए उसमें कोई अवगुण है ही नहीं। जिस दिन आपका यह स्टेटस संसार में भी बन जाएगा तो आप भी, आपके अंदर भी जो अवगुण है वो जाता रहेगा, समाप्त हो जाएगा। जब अवगुण समाप्त होगा तो क्या बचेगा? केवल गुण बचेगा। उस गुण की व्याख्या करने के लिए कबीरदास जी कहते हैं, क्या लिखे हैं कि सात समझ की मसी करो लेखन सब बन राय, धरती महस कागज करो हरिगुण लिखा न जाए। कहते हैं कि ये 7 समुद्र का पानी जो है ना, इसको अगर स्याही बना दे और संपूर्ण जो जंगल है उसके लकड़ी को कलम बना दे और संपूर्ण धरती जो है इस पर भगवान के गुण को लिखने पर बैठ जाए तो पर भी छोटा ही पड़ेगा। भगवान का गुण इतना है, जिस परमात्मा का इतना गुण है वो निर्गुण कैसे होगा? जिस परमात्मा का गुण इतना है तो वह केवल निराकार कैसे होगा? प्रकाश का क्या गुण हो सकता है? इस अनंत आकाश को जो देखते हैं इतना व्यापक फैला, उसका क्या गुण है? गुण तब होगी जब वो सजीव होगा, जब वह साकार होगा। कबीरदास इसके तरफ हिंट कर रहे हैं, साफ लिख दिए हैं कि परमात्मा के गुण को लिखा ही नहीं जा सकता है। इतना वो करुणामय, करुणा सागर, करुणा सिंधु, करुणा वरुणालय, अकारण प्रेम करने वाले, रितंभरा ज्ञान देने वाले, ऐसा ज्ञान देते हैं अपने भक्त को कि वो बिना पढ़े शास्त्र को भी समझ जाता है कि इसमें क्या लिखा है। कोई बात कहता है तो समझ जाता है। अनपढ़ आदमी भी परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा ने अपना ज्ञान दे दिया, उसका काम बन गया, उसको शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही क्या है? जो शास्त्र में लिखा है बोलिएगा, उसका मीनिंग बता देगा। वो भले संस्कृत में जानता हो, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी ना जानता हो, लेकिन आप बोलिएगा तो बता देगा अपनी भाषा में क्या इसका ये मीनिंग है, क्योंकि उसने, परमात्मा ने उनको सटीक जानकारी दे दिया है। तो कबीरदास जी सॉरी भगवान के गुण की इस तरह की व्याख्या करते हैं। वह भगवान सजीव ही होगा, वह साकार ही होगा, तभी उसका गुण ऐसा होगा। निराकार का कोई गुण नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं सन की प्रकाशमय है, प्रकाश का कोई गुण है? आपके यहाँ लाइट है, उसका क्या गुण है? सूर्य है, उनसे जो प्रकाश मिलता है उसका क्या गुण है? वो गर्मी दे सकता, बोल तो नहीं सकता, वो आशीर्वाद तो नहीं दे सकता है, किसी पर कृपा तो नहीं कर सकता। वो कृपा तो परमात्मा करते हैं। जो साधना करता वही समझता है कि उनकी कृपा कैसे बरसती है। जब बरसने लगती है तो पता ही नहीं चलता कि कितना बरसाएंगे, वो कितना प्रसाद देंगे, उनको खुद पता नहीं रहता है। जब देने लगते हैं तो उनका भंडार रुकता ही नहीं है, क्योंकि देने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त ऐश्वर्य के मालिक है वो। जब देने लगे तो घटेगा कैसे? इसीलिए मनु सदरूपा के प्रसंग में कहें कि सकुची बिहाई माग्यु नृपमोही, मोरे नहीं अदेय कछु तो ही। हे मनु जी महाराज, संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको नहीं दे सकता हूं। सर निसंकोच मांगिए, आप जो मांगिएगा मैं वही दूंगा। वो परमात्मा की ऑथोरिटी है और उसको लोग कहते हैं कि केवल निराकार है। ये कैसे संभव होगा? चलिए एक दूसरी बात उनको मैं बताता हूं। कबीरदास ने एक दोहा लिखा है कि जेहि घर साधु न से ये हरि की पूजा ना, ते घर मरघट सारिखे भूत बसत तिहु माय। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस घर में साधु का इज्जत ना हो रहा हो, जहां उसकी सेवा ना हो रही हो, और जिस घर में नित्य हरि की पूजा ना हो रही हो, वह घर कैसा है? मरघट सारिखे, ते घर मरघट सारिखे भूत बसत तिहुमाय। अब वहां भूतों का निवास होता है, वहां आदमी नहीं रहता, भूत है सब। वो मरा हुआ है, वो जिंदा दिखाई दे रहा कि जिंदा है नहीं। और उन्होंने पूरे हिंदू समाज को एक मैसेज भी दे दिया कि अगर वास्तव में तुम सनातन धर्मी हो तो नित्य अपने घर में हरि की पूजा करो, तुम्हारे घर में सब कुछ तुम्हें प्राप्त होते रहेगा, भगवान का संस्कार तुमको मिलते रहेगा। परमात्मा जहां रहेगा उसका संस्कार जो है उस घर में फैलते रहेगा। परमात्मा का संस्कार बड़ा ही
शुद्ध है, परिशुद्ध संस्कार है। धीरे धीरे पूरे घर को अपने आगोश में ले लेता है, सब लोग उसकी भक्ति करने लगते हैं। तो वो क्या संदेश दे रहे हैं? हरि की पूजा। पूजा किसकी? निराकार की। निराकार की कैसे पूजा होगी? जो निराकार संत होने की बात करते हैं, जरा पूछिए तो निराकार की कैसे पूजा होगी? निराकार परमात्मा की कैसे पूजा होगी? जरा पूछिए उनसे। पूजा जब होगी तो वो सगुण साकार ही होगा। वो विष्णु रूप में हो, राम रूप में हो, कृष्ण रूप में हो, वो शंकर के रूप में हो, दुर्गा के रूप में, किसी रूप में हो, लेकिन वो होगा साकार ही। उसकी पूजा तभी हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकेगी। इसलिए कबीरदास जी यहां भी हिंट करते हैं कि नित्य हरि की पूजा करो। पूजा का मतलब क्या होता है? फल पत्र पुष्प चढ़ाओ, भगवान के लिए कुछ किशमिश भी चढ़ाओ, भोजन दो उनको, पानी दो उनको, अपना श्रद्धा दो उनको, अपनी श्रद्धा को चढ़ाओ, अपने विश्वास को चढ़ाओ और नित्य पूजा करो, नित्य आराधना करो, नित्य प्रार्थना करो। किसकी? हरि की। हरि का वास अपने घर में करो। ये संदेश दे रहे हैं। तो मैंने आपको एक और बात सुना देता हूं। रहते थे वाराणसी में, एक संत आए, वो कहे कि हम एक ज्ञानी पुरुष है, उनको बड़ा अभिमान था अपने ज्ञान का कि हम सब शास्त्रों का ज्ञान जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम शास्त्रार्थ करना चाह रहे हैं। कबीरदास जी कहा कि हमको शास्त्रार्थ करने की जरूरत क्या? हमको तो कोई मन में शंका है ही नहीं परमात्मा के प्रति, उनके गुण के प्रति, तो हम क्या उससे करें? हमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन महात्मा जी बहुत परेशान किए, तब में तैयार हो गए। और काशी के विद्वान जो होते हैं ना, बड़ा मजा लेते हैं। वो ज्ञानी है, किताबी ज्ञानी। वहाँ का जो संत समुदाय है, ज्ञानी पुरुष लोग, तो वो लोग भी पहुँच गए वहाँ। तो जो शास्त्रार्थ करने के लिए वेदम थे, वो बेचारे बोले कि कबीरदास से कि आप कुछ पूछिए। तो कबीरदास जी ने कहा कि अच्छा पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? पहले प्रश्न में उनको मौन हो गया। क्या इसका क्या मतलब हुआ भाई? तो कोई शास्त्र में लिखा ही नहीं है। तो कबीरदास ने कहा कि किताब से पढ़ के जाने हो परमात्मा को, किताब से पढ़कर क्या तुम जानोगे? किताब तो फेल है उसमें। समझ के पढ़ना। अगर समझ के पढ़ोगे तब हमसे बात तुम करो। समझ के पढ़ने मतलब परमात्मा की जिसकी उपलब्धि हो गई है, जिसने जप किया, जिसने अजपा किया, जिसने ओंकार का सृजन कर लिया, जो समाधि में गया, जो 11वां द्वार खोल लिया, जो महाशून्य के पार परमात्मा के दरबार में जाकर अमर लोक की कथा सुन लिया, देख लिया आंखों से। अगर वैसा हो गया, परमात्मा ने अपने ज्ञान को तुमको दे दिया, तब किताब पढ़ा तो तुमको समझ में आ जाएगा कि नहीं कि किताब में क्या लिखा, अन्यथा कभी समझ में नहीं आएगा। ये थोथा ज्ञान तुम्हारे पास रह जाएगा। तो वहां भी इन्होंने समझा दिया है कि परमात्मा सगुण है कि निर्गुण है। बिना परमात्मा से मिले परमात्मा का ज्ञान होता नहीं है। और अंत में कबीरदास का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, उसको सुना के मैं आपको इसको संपन्न करूंगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन्हें गोविंद दियो बताए। जब कबीरदास जी साधना के उन्नत काल में पहुंच गए, महाशून्य के पार, अब परमात्मा के दर्शन की बारी आई, तो ये साधना में बैठे हुए थे। अब गुरुदेव जो है सो भगवान को लेकर के पहुंच गए वहां। अब पहुंच गए, सामने गुरुदेव हैं, उनके बगल में भगवान है, परमात्मा है, और कबीरदास जी इधर देख रहे हैं दोनों को, और इस दुविधा में है कि अब क्या करे भाई। तो कबीरदास जी ने अपना अनुभव जो बाद में लिखा कि गुरु गोविंद दो खड़े। तो खड़े थे तो क्या निराकार खड़े थे? खड़ा तो जब होगा तो आदमी पैर के बल पर ही खड़ा होगा, और अगल बगल में खड़ा थे। गोविंद और गुरु दोनों अगल बगल में खड़ा थे और दोनों को ही देख रहे हैं। अब मन में दुविधा क्या है कि गुरुदेव ना होते तो परमात्मा नहीं मिलते। तो पहले परमात्मा गुरुदेव को प्रणाम करूं कि पहले परमात्मा को प्रणाम करूं? जिनके लिए इतना इमली के पेड़ में टंग गए बरसों बरस, हम इतनी साधना की है, वो तब आ गए, तो पहले उनको करूं आकि जो ले आए यहां उनको करूं? तो उनकी इस दुविधा को गुरुदेव समझ गए और उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, अब क्या, अब जिसको मिलना था तुमको मिल गया, पहले उनको प्रणाम करो। और कबीरदास जी उनको साष्टांग प्रणाम किए और उनका भरपूर परमात्मा का आशीर्वाद मिला, धन्य धन्य हो गए, संपूर्ण ज्ञान मिल गया उनको, जो बाकी आकी ज्ञान था वो सब मिल गया उनको। और तब उन्होंने अनुभव में लिख दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए,
बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो बताए। तो इस दोहा में भी बताया कि गोविंद आकर के सामने खड़ा हो गए। गुरुदेव के साथ कोई कल्पना नहीं थी। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो आदमी सोचता है वैसा ही भगवान बन जाता है, ऐसा कभी नहीं है। गुरुदेव लेकर के आए थे, इनकी कल्पना कहाँ वहां पहुंची। गुरुदेव लेकर के चले थे कि चलिए प्रभु अब हमारे साधक को दर्शन दीजिए, तब वो आए थे। तो मेरे मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा कबीर निर्गुण निराकार संत हैं कि सगुण साकार संत हैं। मेरे समझ से वो दोनों परंपरा के अद्भुत संत हैं। वो निर्गुण निराकार संत भी हैं और वो सगुण साकार संत भी हैं। इसलिए कबीर दास को उसी रूप में जान करके उनके प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। इस भारतीय अध्यात्म के सबसे बड़े महारथी हैं। वो पढ़े लिखे कम थे, लेकिन जितनी बातों को उन्होंने सरल भाषा में परमात्मा के ज्ञान को बताया है, कोई आज तक संत नहीं बता सके। तो आज बस इतना ही। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतरजामी। इसलिए शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, सोई प्रभु राम चराचर स्वामी। वही राम इस संपूर्ण जगत के, संपूर्ण चराचर के स्वामी हैं। रघुबर सब उर अंतरजामी, और वही दशरथ नंदन राम है जो सबके हृदय में भी विराजमान है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। वही मेरे इष्ट हैं जिनकी वंदना सब देवता लोग करते रहते हैं, सब मुनि लोग करते रहते हैं। हे पार्वती, तुम भी उन्हीं की आराधना करो, उसी से जीवन धन्य होगा। हरि की पूजा नित्य करो। बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और अंत में अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले करुणा सागर, करुणा मूर्ति, करुणा वर्णालय परमात्मा प्रभु श्री राम को नमस्कार करते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। जय जय सिया राम।